नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 31 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 28 प्लस का सही जवाब देना है और सारे क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप वीडियो को पूरा देखो। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँ कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपसे पूछा है इन विच ईयर नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1969। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो आपका 12 जुलाई 1982 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो मेरा फौजी भाई ऑप्शन सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पर होता है, तो नाबार्ड का मुख्यालय जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, मुंबई में होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसरो का मुख्यालय की बात करें तो इसरो का हेड क्वार्टर जो होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है। इसे भी को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा। आपको बताना है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर। जल्दी से बताइए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो होता है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब करवाया गया था, तो आपका 1602 में करवाया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो बुलंद दरवाजा जो होता है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। आपको बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा, रामचरितमानस के लेखक जो होते हैं वो आपका गोस्वामी तुलसीदास होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महाभारत का रचनाकार कौन है, तो महाभारत जो लिखा गया आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। इसे आपको ध्यान में रखना। और रामायण की बात करें तो रामायण जो लिखा गया आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंडानी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ ईच स्टेट। आपको बताना कि पंडानी जो होता है और किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा कि पंडानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि पंडानी जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ का भी होता है और मध्य प्रदेश राज्य का भी होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद है, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर डी मैसूर। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 31 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था जो होता है वो आपका पुणे में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुणे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है येलो कलर ऑफ यूराइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपको बताना है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। जल्दी से बताना है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है इन चारों ऑप्शन में से किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मूत्र का पीला रंग जो होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण से होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन सी चूना या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉशिंग सोडा। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी वॉशिंग सोडा बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। आपको बताना है कि हु इज कॉन्सिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी BN राव, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताना है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एड्स इज कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको बताना है कि एड्स जो होता है और निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि एड्स जो होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण से होता है। ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एड्स जो होता है वो आपका विषाणु से होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिएगा एड्स दिवस जो होता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। आपको बताना है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विफोकसीय लेंस। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और आज का टेस्ट मैंने बिल्कुल लेवल का आपके आर्मी के नए पैटर्न पर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड। आपको बताना है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वेल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों को आता होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए पंपास बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा पेरिस जो होता है वो आपका उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान होता है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पिछले पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड। आपको बताना है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आगरा, बी दिल्ली, सी अजमेर, या फिर ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का जो आपका लाइक का टारगेट है कम से कम आपको 1000 लाइक करना है, कम से कम आपको मतलब कि 1K का लाइक करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अगर आपने लाइक नहीं किया तो जाकर के लाइक कर दो। उम्मीद करता हूँ हमारा 1K जल्दी ही लाइक हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके 1 लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देखिएगा बीबी का मकबरा जो होता है वो आपका औरंगाबाद में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तब आपको इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन विल हेलिस कॉमेट भी विजिबल अगेन। आपको बताना है कि हेली पूछता है, यानी कि हेली धूमकेतु जो होता है वो पुनः कब दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैंने आपको 5 या 6 दिन पहले वाले क्लास में बताया था कि हेली धूमकेतु यानी कि हेली पुस्तक तारा जो होता है वो आपका 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा, मतलब कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले यानी कि पहले बार जो दिखा गया था आपका 1986 में दिखा था, तो अब कब दिखाएगा, यानी कि 76 साल बाद देगा, यानी कि 6 6 12 8 से 15 6 और 19 से 20, यानी कि कब दिखाई देगा, यानी कि आपका 2062 कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है कि हेली धूम मतलब कि हेली धूमकेतु पुस्तक तारा जो होता है वो सबसे पहले आपका 1986 में देखा गया था, उसके 76 साल बाद आपका देखा जाए, यानी कि 2062 में देखा जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी रोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है वो आपका द हेग में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द हेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आपको इन चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है डॉक्टर वी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर व्हाट कलर विल द स्काई अपीयर फ्रॉम द अर्थ। आपको बताना है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। जल्दी से बताना है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो होता है वो कैसा दिखाई पड़ता। ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी काला। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और ये क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी काला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत से लड़कों ने ऑप्शन डी बताया है, तो जो भी ऑप्शन डी काला बताए हैं उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, उद्योग, विज्ञान या फिर पत्रकारिता। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिएगा पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो होता है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ड द मॉस्क्यू नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपका अजमेर में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाइना। बहुत इजी और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है भारत, हमारा देश ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। आपको बताना है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इससे पहले मैं आप सभी फौजी भाई और फौजी बहनों से बोलना चाहूँगा, अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज का मैं आपको लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम आपको 1000 लाइक करना है। अगर जैसे हमारा 1000 लाइक होता है मैं आप सभी को बता दूँगा इसका PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूँगा, अपने व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम दोनों जगह मैं आपको दे दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से इस वीडियो को 1 के लाइक करो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। मैं PDF आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, हर क्लास का दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 1 के लाइक और 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। कम से कम इस वीडियो पे 3 या 4000 व्यूज हो जाना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इतना बस आप मेरे लिए काम कर दो। मैं आप सभी को बोलता हूँ मेरे दोस्त, आपको पूरा PDF और हर क्लास का PDF आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। और मैं आप सभी को एक बार खुशखबरी दे दूँ कि आप सभी के लिए एक नए सर लाया हूँ, मतलब कि
आप सभी के लिए एक नया सर लाऊंगा जो आपको जीके जीएस का लाइव क्लास ले और इसमें आपका नाम भी ले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो और कम से कम 1 लाइक का टारगेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 1000 लाइक आपको पूरा करना है। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर। आपको बताना है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिएगा दोस्त इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी D2O यानी कि D2O जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। यानी कि D2O जो होता है वो आपका भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से बताना कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली आइसलैंड लोकेटेड। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो आपका माजुली द्वीप है और माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो देखिएगा माजुली द्वीप जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है द वर्ड ड्यूस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ड्यूस शब्द जो होता है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है गोल्फ, बी टेनिस, सी पोलो या फिर ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। देखिएगा ड्यूस शब्द का जो संबंध होता है वो आपका टेनिस खेल से होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो मेरे फौजी दोस्त ऑप्शन बी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच डिजीज डज एलिसा टेस्ट डिटेक्टेड। आपको बताना है कि एलिसा जांच जो होता है वो किस रोग की पहचान करता है। आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो किस रोग का पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके जीडी और टेस्ट में दोनों के पेपर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जाते जाते आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लिखना है। अगर आप जय हिंद जय भारत लिखोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर जय हिंद जय भारत का नारा लगाना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। अगर आपको फौज का वर्दी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली क्लास करो। फौज का वर्दी आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको रेगुलर क्लास लेना है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट यानी कि थॉमस कप का संबंध जो होता है आपका किस खेल से होता है। तो थॉमस कप का संबंध जो मेरे दोस्त होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे लोकेटेड। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी 29 अगस्त बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन को आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है द डायरेक्ट चेंज इन वेपर स्टेट विदाउट एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। आपको बताना है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने के को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि किसी ठोस वस्तु को यानी कि किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अगर बदल गया तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका कवचनांक, ऑप्शन बी आस्वन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन या फिर ऑप्शन नंबर डी बहुलीकरण। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी संबिलेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कपूर जो आप लोग देखोगे कि आप लोग को देखोगे कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। यानी कि वो क्या होता है वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इससे आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। जैसे हमारा 1000 लाइक होगा और अगर आप 2-3 वीडियो मतलब कि 2 या 3 दोस्तों के पास अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दो मैं आपका इसका PDF यानी कि हर क्लास का PDF आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी
से वीडियो को शेयर करना है और एक लाइक करना और लास्ट में कमेंट करके जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है। अगर आप जय हिंद जय भारत लिखो तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करके बताना है। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में जो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि टॉप 31 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में आपका कितना % सही होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है एक के कम से कम लाइक कर देना है और कमेंट में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्कोर और साथ में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है। तो दोस्तों आज कितना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।